दुनिया ने राम को पूजा और रावण को सिर्फ जलाया, लेकिन एक जगह ऐसी भी जहां सच आज भी जिंदा है। ये कोई आम जमीन नहीं है, ये वो धरती है जहां नफरत नहीं श्रद्धा बसती है, जहां राम भी पूजे जाते हैं और रावण भी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की शायद एक लौती जगह जहां राम के नाम के साथ रावण का नाम भी सम्मान में लिया जाता है। यहाँ रामायण तो होती है, लेकिन रामलीला कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहते हैं जिस दिन राम और रावण मंच पर आमने सामने आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लीला वहीं थम जाती है। सुना जाता है कि एक बार जब यहाँ रामलीला हुई थी, तो जिन जिन लोगों ने अपने अपने पात्र निभाए, वो सब किसी ना किसी कारण ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। इत्तेफाक था या चेतावनी? और यही मौजूद है वो शिवलिंग जहां खुद रावण ने अपने 10 शीश महादेव को अर्पित किए। शिवजी प्रसन्न हुए और रावण को 10 शीश वरदान में मिले, तभी से वो कहलाए दशानन। कहते हैं शिवलिंग की खुदाई सैकड़ों फीट तक हुई, लेकिन आज तक इसका छोर ना मिला। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये अहंकार, तपस्या और शक्ति का इतिहास है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रावण का ननिहाल, वो जगह जहां अच्छाई और बुराई दुश्मन नहीं, संतुलन है। ये ब्लॉग नहीं है दोस्तों, ये उस सच का दरवाजा है जिसे इतिहास ने दबा दिया। स्वागत है उस धरती पर जहां राम भी पूजे जाते हैं और रावण भी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे फिर से सेकंड ब्लॉग में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को इंट्रो देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम कहां जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम रावण मंदिर जाने वाले हैं। और गाइस, जहां मैं रहता हूं यहां से रावण मंदिर की दूरी है मात्र 400 से 500 मीटर। और गाइस, दोपहर के हो चुके हैं 12:35। तो गाइस, चलिए चलते हैं रावण मंदिर की ओर। सो गाइस, रास्ते में ही है अपना एक छोटा सा कैफे जो कि मैं रन करता हूँ। ये देखिए गाइस, इसका टूर मैं किसी और ब्लॉग में दूंगा। और गाइस, इसे इधर से ही सीधे अपन को जाना है थोड़ी दूरी पे, वहीं पे है अपना रावण मंदिर। गाइस, यहाँ के रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ है। मैं कैसे निकाल के लेके आया इधर मंदिर तक वो मैं ही जानता हूँ। सो गाइस, फिलहाल मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं। जब भी हम प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रावण की याद आ ही जाती है। जी हाँ, वही लंकापति रावण जो रामायण का महत्वपूर्ण किरदार है। मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य के दिल्ली से सटे नोएडा के एक छोटे से गांव बिसरख में खड़ा हूं, जो रावण का ननिहाल है, जो रावण का गांव है। गाइज, यहां पर मैं पिछले 2 सालों से रह रहा हूं। जब मैंने सुना कि यह रावण का गांव है तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और जब मैंने इस पर स्टडी करी, थोड़ी सी रिसर्च करी, तो मैंने पाया जो रावण के पिताजी हैं वो भारत के ही हैं, जिनका नाम है बिस्रबा। और इस गाँव का नाम रावण के पिताजी के नाम के ऊपर ही रखा है। सो गाइज, अभी फिलहाल मंदिर के बाहर आ गया हूं, मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूं। तो गाइस, इधर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। गाइस, पूरे दुनिया के अंदर यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां प्रभु श्री राम की भी पूजा करी जाती है और रावण की भी पूजा करी जाती है। गाइस, यहाँ पर रामायण तो होती है लेकिन रामलीला नहीं होती। कहा जाता है यहाँ पर एक बार रामलीला हुई थी और जितने भी लोगों ने रामलीला में अपना अपना कैरेक्टर निभाया था, उन कैरेक्टर की किसी ना किसी हादसे से डेथ हो गई थी। सो गाइस, यहाँ पर कुछ दिन तो रामलीला चल जाती है, लेकिन जब राम और रावण आमने सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि वो रामलीला पूरी नहीं हो पाती। और गाइस, यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है, ऐसा प्राचीन शिवलिंग है जहाँ पर रावण ने खुद अपना 10 बार शीश दान किया और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें 10 बार शीश दान में दिया। तभी लंकापति रावण को दशानंद भी बोला जाता है, 10 सिर वाला भी बोला जाता है। सो गाइस, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि
फ्रंट में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। और गाइस यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लंकापति रावण की भी मूर्ति लगी हुई है, ब्रह्मा जी की भी मूर्ति लगी हुई है, उनके पिताजी की भी मूर्ति लगी हुई है और माता जी की भी मूर्ति लगी हुई है। सो गाइस इस जगह के बारे में जानते तो बहुत ही कम लोग हैं। मैं यहाँ पे मिनिमम पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ। मुझे तो मतलब कुछ दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पर ऐसा प्राचीन मंदिर है, ऐसी जगह है जहाँ पर रावण ने अपना बचपन बिताया। सो गाइज अब धीरे धीरे आपको टूर देते हैं। और गाइज ये सामने महाराज जी खड़े हुए हैं। सो गाइज जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, अब धीरे धीरे मैं आपको इन मूर्तियों के बारे में बताता हूँ। सो गाइज ये हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त मुनि, और गाइज पुलस्त मुनि के पुत्र हैं विश्रवा, और बगल में हैं केकसी। सो गाइज ये रावण के माता और पिताश्री हैं। और गाइज ये हैं रावण, जो कि इसी मंदिर के अंदर शिवलिंग है। सो गाइज इसी शिवलिंग पे रावण ने अपना 10 बार शीश दान किया। और गाइज आप देख ही सकते हैं ऊपर, ये देखिए गाइज। और गाइज ये द्वारपाल हैं। और गाइज यहाँ पे भगवान की भी मूर्तियां लगी हुई हैं, और रावण की भी मूर्तियां लगी हैं, उनके रावण के फैमिली की भी मूर्तियां लगी हुई हैं। और गाइज ये हैं रावण के दोनों पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार। और गाइज ये हैं रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी, जो कि रावण जा रहे हैं प्रभु श्री राम से युद्ध करने, और उन्हीं का तिलक करने के लिए मंदोदरी खड़ी हैं। रावण का तिलक करने के लिए मंदोदरी खड़ी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। गाइज यहाँ पर रावण का भी जन्म हुआ, उनके बड़े भाई धन कुबेर का भी जन्म हुआ, विभीषण का भी जन्म हुआ, और यहीं पे कुंभकर्ण का भी जन्म हुआ। चारों भाइयों का यहीं जन्म हुआ, और उनकी बहन शूर्पणखा का भी यहीं जन्म हुआ। सो गाइज ये इन चारों भाइयों की और एक बहन की पूरा ननिहाल है। यहीं पर रावण के चारों भाइयों ने और उनकी बहन ने यहीं पे अपना बचपन बिताया। और गाइज ये बात शास्त्रों में भी प्रमाणित है और रामायण में भी प्रमाणित है। गाइज अब इधर से अंदर चलते हैं। और गाइज ये वही शिवलिंग है जहां पर रावण ने अपना 10 बार शीश दान किया। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि द्वारा प्रकट किया गया दिव्य शिवलिंग है। यही वो अष्टकोण शिवलिंग है जिसके 8 कोण 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश से पाताल तक 10 दिशाओं को साध कर रावण ने अपने 10 शीश इसी शिवलिंग पर अर्पित किए। कुबेर ने यही पूजा की, ऋषियों ने यही तप किया। जहां अहंकार भी झुक जाए, वही है ये दिव्य शिवलिंग। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये उस समय की निशानी है जब ये पूरा क्षेत्र एक विशाल भूभाग था। कहते हैं इसी गुफा के रास्ते ऋषि विश्रवा, रावण के डैडी, प्रतिदिन पूजा के लिए गाजियाबाद के देशान मंदिर जाया करते थे और वहीं से अपनी ससुराल मेरठ की ओर प्रस्थान करते थे। तब यहाँ यमुना बहती थी। आज रास्ते बदल गए, नदी सूख गई और ये गुफा भी समय के साथ साथ बंद होती चली गई। बरसात में पानी भरने लगा, इसलिए सुरक्षा के लिए इसे दीवारों से बंद कर दिया गया। लेकिन रास्ते बंद हुए हैं, इतिहास नहीं। आज भी ये गुफा गवाही देती है कि यहाँ पूजा होती थी, तप होता था, और यहीं से जुड़ा है रावण का वो पक्ष जिसे लोग जानना तो चाहते हैं पर समझना कम चाहते हैं। गाइस लंकापति रावण एक ही सिर के पैदा हुए थे। कई लोगों को भ्रम होगा कि 10 सिरों के साथ ही पैदा हुए थे। सो गाइस ऐसा नहीं है। लंकापति रावण एक ही सिर के पैदा हुए थे, लेकिन लंकापति रावण ने इसी शिवलिंग पे अपना 10 बार शीश दान किया, और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें 10 शीश दान में दिए। सो गाइस यहीं से रावण की कहानी बदली। यहीं से वो रावण 10 सिर वाले हुए।
ये जगह भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां रावण को खलनायक नहीं अपना माना जाता है। यहीं रावण के पिता ऋषि विश्रवा की मूर्ति स्थापित है और इसी परिसर में शंकर पार्वती की वो दुर्लभ मूर्ति है जो पूरे भारत में सिर्फ दो जगह मिलती है, एक आगरा के वटेश्वर में और दूसरी यहीं बिसरख में। यहाँ एक अनोखी परंपरा है, यहाँ ना रामलीला होती है ना कभी रावण का पुतला जलाया गया, क्योंकि यहाँ रावण को दुश्मन नहीं अपना बेटा माना जाता है, एक विद्वान ब्राह्मण, एक शिव भक्त और अपने कुल का पूजनीय पुरुष। यही है बिसरख की पहचान, जहाँ इतिहास को जलाया नहीं जाता, सम्मान के साथ पूजा जाता है। सो गाइस फिलहाल अभी मंदिर के थोड़े बहुत ड्रोन शॉट लिए हैं जिससे कि व्यूअर्स को और अच्छा व्यू देखने को मिलता है गाइस। सो गाइस चलिए चलते हैं फिलहाल घर की ओर और गाइस टाइम हो चुका है 3:36। मंदिर आने के लिए काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ता अभी बन रहा है गाइस, पक्का रास्ता बन रहा है इधर का, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा रास्ता है कि निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ, शाम के हो रहे हैं 4:10। यहाँ पर ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना ही भूलें। सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। मन के खेल को समझो, शुक्राने में रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइस अभी मैं 12वीं मंजिल पे खड़ा हूँ और गाइस इधर से ये बढ़िया नज़ारा है और गाइस 5:57 हो रहे हैं और गाइस ये पूरा प्रॉपर इस टाइम का बिसरख का नज़ारा है ये।